युग में दो जातियां थी, अच्छा देवगण और राक्षसगण, जी। है कि नहीं? जब इनकी आपस में लड़ाई हुई तो राक्षसगण ने देवगणों को मार दिया। अच्छा ये जगह जगह भटकने लगे, शेष लोग जो बचे हुए थे वो भटकने लगे। हाँ तब महाराजा यमराज ने जो है बचे हुए देवगणों को इकट्ठा किया और उनको शपथ दिलाए कि तुम एक साथ इकट्ठे हो और आज से तुम जो है देवगण नहीं हो बल्कि आज से तुम आर्य हो। अच्छा तब हमारी जो है, हम पहले क्या थे, सब आर्यवर्त, इसको आर्यवर्त बोला गया ना, हाँ। तो इसीलिए इसका नाम जो है आर्यवर्त पड़ा। एक्चुअली में आर्य की परिभाषा भी आज कोई नहीं जानता। आर्य माने श्रेष्ठ, अच्छा आर्य माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ हो उसको उसका नाम है आर्य। जी अपना पूरा नाम बताओ। मेरा नाम जय सिंह बिष्ट, हाँ दांताधार। और उसके बाद ये जो वन व्यवस्था हुई है हमारे यहाँ, ये वन व्यवस्था तो जो है कि त्रेता में, त्रेता युग में बहुत पीछे हुई ये वन व्यवस्था। त्रेता युग में जिसको हमने जो है वन व्यवस्था जो हमारी बनाई, 4 वर्णों में हमको विभाजित कर दिया। तो जिन्होंने विभाजित किया उन्होंने किस ढंग से इसको विभाजित किया? एक मानव शरीर के आधार पे, मानव शरीर के आधार पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे कुछ लोगों ने, इतिहासकारों ने या कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए जो है ना इस मानव के ऊपर जो वन व्यवस्था बनी थी इसको खत्म करके और अपनी एक नई नीति बना दी अपने स्वार्थ के लिए। अब ये मैं आपको ये पूछना, छुआछूत हमारे देश में हो रहा है। ये छोटी, इसके बाद यहाँ इसी मुद्दे पे एक चीज और पूछना चाहिए आप। ये छुआछूत बोलते हैं ना, होता है यहाँ कि ये ब्राह्मण छोटी जात का ब्राह्मण, ये बड़ी जात का ब्राह्मण, यहाँ शादी नहीं करनी, ये छोटा ठाकुर, ये बड़ा ठाकुर। ये चीज कुछ थे नहीं, ये कुछ नहीं, ये नथिंग। ये जो है कि जो वन व्यवस्था बनाई थी कुछ पाखंडियों ने अपने हित के लिए, वही अपने हित के लिए, अपने हित के लिए इन चीजों को बनाया। अच्छा। इसे छुआछूत करो, इसे छोटा समझो, इसे बड़ा समझो। नहीं तो जो है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यदि मान लिया जाए कि ब्राह्मण, यहाँ हमारा ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो क्या हमारा ये क्षत्रिय काम कर पाएगा? ये काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या हमारा खाना हजम हो पाएगा? क्या हम चल पाएंगे? हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के, ये बहुत बढ़िया बात बताई आप, हम एक दूसरे के पूरक है। इसके बगैर ये अधूरा है और इसके बगैर ये अधूरा है। हमारा इंसान हर एक चीज के अपने के सबको बिना अधूरा है, लेकिन इन्होंने बांट दिया। इन्होंने अपनी स्वार्थ के लिए इस चीज को बांट दिया और हमको जो है कि ऊंच नीच, छुआछूत में जो है हमको विभाजित कर दी। अंकल जी, हाँ जी, एक चीज और थे ना जन, हाँ जी, अब जन ये फिर आप चलना चाहो ना छुआछूत। हाँ जी, हाँ जी, अब एक जन एक हरिजन बने हैं ना, हाँ जी, है ना, हरिजन बने जना बेट बना जी, हरिजन कौन के बने हैं? हरिजन असल में जो ये खा का मूल निवासी जो चीनी, ये खा जो कोल भील था ना, कोल भील। अच्छा, ये कोल भीलों की जगह है, ये जो कोल भीलों का स्थान है ये। अच्छा, मतलब पहले यहाँ पे प्रॉपर कोल भील था। कोल भील, अच्छा। और वो कोल भील ऐसे थे कि ये मेन प्रॉपर्टी कोल भीलों की है। अच्छा, बाकी सब इधर ला रखे हैं। तब लास्ट में जो है कि जैसे महाराष्ट्र से कोई लोग चले यहाँ उत्तराखंड के लिए, यहाँ पहाड़ों के लिए, तो वो अपने साथ अपना ब्राह्मण लाया, अपना हरिजन लाया, सब अपने साथ लाए, अपने साथ लाए। जी जी जी, है कि नहीं? अब जिस मतलब दास टाइप में, हाँ दास टाइप में, क्योंकि वो एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। एक दूसरे के बगैर क्या थे, वो अधूरे थे। तो उस चीज को पूरा करने के लिए वो अपने साथ लाते थे उनको। तो बाद में लोगों ने उनसे छुआछूत, फलाना ढिमका, इस तरह को वन व्यवस्था को ही उन्होंने दूषित कर दिया, है कि नहीं? जी, जी, जी। तो ये हमारी जो है कि वास्तविकता, यहाँ की जो वास्तविकता ये है। और वो क्या, किसने? चंद पाखंडियों ने अपने उसके अपने स्वार्थ के लिए। आज ही वही, अब वो वोट बैंक बन गए लोग। अरे वो वोट बैंक आज के डेट में सब वही जात जो है ना, जातिवाद, ये वोट बैंक है। जी जी जी, है कि नहीं? असल कहानी ये है। तो चीज ये है कि अब छुआछूत सब बकवास है, ये बकवास है ना, ये बिल्कुल कुछ नहीं, बकवास है, है कि नहीं? सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत का है, मानव धर्म, है कि नहीं? धर्म
कर्म दो प्रकार के, धर्म से बड़ा कर्म है। कर्म दो प्रकार के, प्रारब्ध, धर्म किस चीज का रहेगा? प्रारब्ध पिछले जन्म का जो हमने कर्म किया, हाँ, प्रारब्ध, और जिसको हम अभी कर रहे हैं। यदि हम गलत सोच रहे हैं तो ये हमारा पुरुषार्थ है। ये हमारी जो हमको मिल रहा है। आज हम इसी घर में क्यों पैदा हुए? आज हम एक क्वालिफाइड आदमी यहाँ पर गाय क्यों चरा रहे हैं? अब लगाओ। मेन प्रश्न यहाँ पे आता है। 66 के ग्रेजुएशन है अंकल जी। यहाँ पे आता है उनकी उम्र प्रश्न, यहाँ पे 80 आता है साल। क्यों अंकल जी। क्यों क्यों चरा रहे हैं गाय? हो सकता है कितने साल आपने? ये हमारा प्रारब्ध, ये हमारा क्या है? प्रारब्ध पिछले जन्म का बैंक बैलेंस। जो बैंक बैलेंस क्या था? हमारे खाते में 0 था। क्या था? 0। इनको जला दो। लेकिन जो हम अब कर रहे हैं, हाँ, जो हम अब कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? पुरुषार्थ। साथ है यहाँ। ये हमारा अगले जन्म में जो है हमको इसका अगले आखिरी जन्म में भी है। और अपना ये एक चीज और मानता हूँ अंकल जी मैं, हाँ। अब हमारे जो कर्म होते हैं ना वो थोड़ा हमारे ना नीचे पीढ़ी को भी मिलते रहते हैं। हाँ, पीढ़ी में अगर हमने अच्छा किया तो उसका वो भी खाते रहते हैं। फिर ये चलती है चीजें। चलती हैं। हाँ, ये चीजें होती है वैसे। ब्लड का वो होता है ना, वो होता है यहाँ। बोलते हैं ना कि बेटा तो आपके कर्म तो आपके 10 पीढ़ी तक निकलेंगे। हाँ, तो अच्छा करोगे तो पीढ़ी भी अच्छा खाएगी उसकी वजह से। मतलब में निकलता रहता है हमेशा। 2 टाइप की चीजें होती है। अभी मैंने ये उदाहरण आपको दिया ना, ये बॉडी का। हाँ, ये हमारी वर्ण व्यवस्था। और पहले हम लोग क्या थे, कौन थे, वो भी मैंने आपको बताया है कि नहीं? हाँ, हमको गलत स्टिक को ऐसा तोड़ मरोड़ के बनाया लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए। फिर दूसरी चीज, जब आदमी के बुरे दिन आते हैं तो छल, आपने सुना होगा कि छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे, है कि नहीं? तो जब इंसान के अंदर के बुरे दिन आने लगते हैं या उसको साथ गलत होने वाला है, तो उसको पहले ही परमात्मा, जो आत्मा तो यहाँ है, भगवान तो यहाँ है, मंदिर तो यहाँ है, आत्मा है कि नहीं? अब तुम मंदिरों के चक्कर मारो तो तुम्हारी मर्जी, किसी के चक्कर मारो तो तुम्हारी मर्जी। नहीं तो मंदिर तो तुम्हारा अपने पास में है, अपने अंदर में है उसको। तो जब तुम्हारे बुरे टाइम आने लगता है किसी इंसान का, तो उसके अंदर ये गुण आने लगते हैं, छल, दम, द्वेष, पाखंड, झूठ और अन्याय। इनमें से कोई भी एक चीज बुरे दिन की शुरुआत है। तो समझो बुरे दिन की शुरुआत है कि नहीं? जी। कुछ नहीं है बेटा, बोलते ना आजकल लॉयल्टी एंड डिसलॉयल्टी, ये गुण ना, कि एक आदमी तो बड़ा लॉयल होता है, अच्छा लीडर, और एक होता है कि जो खुद दुनिया को, गरीबों को लूट के शोषण करके जो है अपने शोषण, पहले भी हुआ बेटा, पहले भी हुआ। अंग्रेजों के टाइम से, राजा रजोड़ों के टाइम से शोषण होता रहा। वो शोषण दूसरे टाइप का था, और ये शोषण जो आज का शोषण है, ये सबसे घातक शोषण है। पर एक चीज देखिए अंकल जी, मैंने हमारे पहाड़ों में पहले जो ये बोल रहे हो ना, लॉयल्टी थी काफी। हाँ, जो पहले थी, मतलब हमारे अपने सुबह हम बात करते अपने गाँव की, हमारे गाँव में जैसे ध्यानी है, दावत है, नेगी है, लेकिन ये चीज